मिडल फिंगर के लेफ्ट हैंड में डीप लेवल 7th लेवल पर मिलती है। जब हमें कपा की स्पाइक कमजोर मिलती है तो एनलार्ज पेन होती है, तो उसमें हमको मेगा लोब्लास्टिक एनीमिया होता है। उस, उसका कारण डेफिशिएंसी ऑफ B12 एंड फोलिक एसिड। फिर हमने सीखा कि एसिडिटी, पेट में पानी भरना, उसकी कॉज होती है लीवर प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर और किडनी प्रॉब्लम। कमजोर पर्स मिलती है जिससे की तो स्प्ले स्प्लेनाइटिस, जिससे इंफ्लेमेशन ऑफ द स्प्लीन, स्वेलिंग आ जाती है, उसमें टेंडरनेस, अपर लेफ्ट साइड में पेट दर्द देता है, इन्फेक्शन की वजह से पेन बहुत होता है। कैंसर जैसी बीमारी होती है, ब्लड ब्लड डिसऑर्डर मीन्स जब खून बहता है तो वो रुकता नहीं। फिर हमने देखा उसमें छोटी सी चोट से भी बहुत ज्यादा खून आता है। बाद में रंजक कीट के बारे में जानना है। रंजक कीट का विकार होता है, विकार आते हैं तो रंजक कीट का जो काम है रंग बनाना या उस ब्लड का निर्माण करना, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से पीलिया होता है, एनीमिया होता है। फिर हेपाटो हेपाटो मेगाली मीन जैसे यकृत संबंधी दिल्ली समझ जो असामा बीमारी होती है, वो जैसे कि मेगालो मेघालय में असामान्य रूप से उसका आकार बढ़ता है। लीवर की बीमारी, लीवर बढ़ता है, स्प्लीन की बीमारी हो तो नोन एज में प्रॉब्लम, स्प्लीन में भी प्रॉब्लम आता है, उसमें भी पानी, पेट में पानी भरता है। फिर वात उछलता है तो मिडल फिंगर के डिस्टल साइड, अंगूठे के साइड में प्लास्टिक एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, बोन मैरो कमजोर हो जाते हैं। फिर बोन सेल्स प्रॉपर नहीं बनते, उसमें आरबीसी, सीबीसी, प्लेटेस तीनों ही कम होती है, उससे ही प्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फिर माइक्रोटिक एनीमिया, उससे आरबीसी का आकार छोटा हो जाता है, वो आयरन की कमी की वजह से होता है। फिर स्प्लिट पेन, स्प्लीन एरिया में दर्द होता है, एग्जैक्टली कहाँ दर्द हो रहा है वही पता नहीं चलता उसमें। फिर वास्ट स्पाइक, इम्यूनिटी लो इम्यूनिटी मिलती है, मलेरिया जैसी बीमारी होती है, बीमारी का पता चलता है, बुखार, ठंड लगती है, कमजोरी होती है, स्प्लीन इनलार्ज हो जाता है। ये सब जब गर्भ अवस्था में लीवर आरबीसी बनाता है, स्प्लीन डब्ल्यूबीसी बनाता है। सिवियरिटी में एज सब होता है, बोन मैरो को काम, ये सब बोन मैरो हमारा काम। ये सब रंजक कीट का कारण होता है, क्योंकि उसका वो काम होता है, इसीलिए उसमें इसमें हमें एज का पता चलता है। हड्डियों का एक्सरे से हड्डियों का जन्म के बारे में हमें, जन्म के बाद 18 से 20 के बाद हड्डियां बढ़ जाती है,
और उससे ही हमें एक्सरे से एज का पता चलता है। थाइमस ग्लैंड के बारे में सीखा। थाइमस ग्लैंड डब्ल्यूबीसी उसको बताती है, इम्यूनिटी को निर्माण करती है। बच्चों में थाइमस बड़ा और एक्टिव होता है क्योंकि वो कफ प्रदान स्थिति में रहते हैं और उसी से मन भाव से बॉडी पे रिएक्ट होता है क्योंकि रिफ्लेक्ट इफेक्ट आ जाता है, मन और भाव में उसका इफेक्ट आ जाता है क्योंकि व्यक्ति अधिक तनाव में रहता है या नकारात्मक सोचता है और जो उसके उसकी वजह से ओज तेज प्राण को भी कम करता है उसकी वजह से। और ये क्यों होता है? हाँ, उसके वजह से WBC में कमी होती है बिकॉज ऑफ हार्ट के सबसे नजदीक है इसकी, इसीलिए जैसे हम सोचेंगे वैसा इस पर इफेक्ट आ जाए। फिर उसके बारे में आपने ट्रीटमेंट बताया, बस यहाँ तक ही है सर। चलिए, बहुत बढ़िया। ये थैंक यू। इसमें थोड़ा-सा बहुत अच्छा हल्का-सा और आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं और बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना? ठीक है, आप ग्रुप में लिखा करिए, आप लिखते नहीं हैं। ठीक है जी? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है सर, आ रही है सर। हुँ, गुड मॉर्निंग भक्ता जी। जो है ना आप ग्रुप में लिखा करिए प्रेमा जी। हाँ, मैं कल ग्रुप में से लिखते ज्यादा नहीं हैं। लिखा था, रह गया। नहीं, आप लिखिए, है ना? उसको हाँ और हाँ। ज्योति दीक्षित आप भी लिखिएगा, है ना? ज्योति जी, आप भी लिखिएगा, ठीक है? कुछ नहीं, जो लिखते हैं उसी को, और यदि दोबारा से लिख लिया, बोल के लिख लिया, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दिया, ठीक है? अपने से भी उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया करो कि क्या। चलिए। आज हम सीखते हैं 11वां ऑर्गन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड के ऑर्गन हम सीख रहे हैं, तो साफ-सी बात है कि लेफ्ट हैंड पेशेंट के किधर मिलेगा ये? लेफ्ट हैंड पे मिलेगा। और कौन-सी फिंगर बची हुई है? पापा वाली सर। कफ़ा वाली। तो रिंग फिंगर के नीचे मिलेगा। तो एक तो पेशेंट के लेफ्ट हाथ पे मिलेगा और हमारी रिंग फिंगर के नीचे मिलेगा, ठीक है? और कौन से लेवल पे मिलेगा बताओ? पहले कौन सा लेवल चेक करेंगे? सुपरफिशियल लेवल पे मिलेगा। चलिए, तो देखिए, यदि यूरिनरी ब्लैडर, ये हम कौन-सा देखेंगे आज? ब्लैडर देखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय, ठीक है?
तो यदि इसमें मूत्राशय में कफ की जगह पे स्पाइक मिलता है, ठीक है, तो उसकी ऊर्जा कम होगी, कफ का उछाल मिले, मतलब यूरिन में कफ अधिक होगा। कफ की स्पाइक मिलेगी तो उसको बोलते हैं हाइलिन कास्ट म्यूकस। हाइलिन कास्ट मतलब जब यूरिन की जांच कराएंगे तो उसमें हाइलाइन कास्ट दिखेगा उसमें। ये प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन मतलब यूरिन में प्रोटीन पास होगा। ये जो है जो किडनी की नलिकाएं हैं, जो रेनल ट्यूबल्स हैं, उसमें बनते हैं। ठीक है, कब दिखेगा ये? जब पेशेंट कम पानी पी रहा हो, बुखार हो जाए, ठीक है, ज्यादा एक्सरसाइज करी हो, या शुरुआत में किडनी स्ट्रेस में हो, तब भी दिख सकता है। दूसरा, जब कफ स्पाइक मिलेगी तो एल्बुमिनेरिया होगा, एल्बुमिनेरिया या प्रोटीनूरिया। एल्बुमिनेरिया में क्या होगा? एल्बुमिन जाएगा, ठीक है, या फिर प्रोटीन जाएगा, प्रोटीनूरिया होगा। तो क्यों होगा? क्योंकि किसी की यदि किडनी कमजोर है, किडनी में सूजन है, या डायबिटीज की वजह से किडनी फेल हो गई है, देखो इससे ट्रीटमेंट भी आपको मतलब समझ आएगा कि एल्बुमिनुरिया या प्रोटीनूरिया वो है तो कारण क्या होता है, कारण का ट्रीटमेंट करना। तो यदि किडनी कमजोर है, सूजन है, तो उसको हमें खत्म करना। और डायबिटीज यदि है, उसकी वजह से डैमेज हो रही है, तो डायबिटीज को ठीक करना। हाई बीपी है तो उसको भी, हाई बीपी की वजह से भी एल्बुमिनुरिया होता है। इन्फेक्शन हो गया, नेफ्राइटिक या नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, फिर पॉलीयूरिया हो सकता है। पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया में क्या होता है? बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब आएगा। क्या कारण हो सकता है? डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है उसको, डायबिटीज इंसिपिडिस हो सकता है। वो ज्यादा पानी पिए, या कुछ दवाइयाँ जो डायरेटिक होती हैं, मतलब जो यूरिन उतारने वाली होती हैं, या किडनी के फिल्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी हो।
फिर डायबिटीज भी होती है। जब कफ स्पाइक मिलती है तो डायबिटीज भी होती है। और क्लाउडी यूरिन भी आता है। ट्रबिड यूरिन भी बोलते हैं उसको, ट्रबिड यूरिन। उसमें पस सेल आते हैं। क्लाउडी यूरिन क्यों आता है? पस सेल आना, या यूरिन इन्फेक्शन हो, फॉस्फेट या यूरिक एसिड उसमें आ रहा हो, ज्यादा म्यूकस आ रहा हो, या प्रोटीन या फिर फैट ज्यादा आ रहा हो, मतलब यूटीआई हो किसी को, यूटीआई। ये क्लाउडी यूरिन आना, ये बोलता है यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है कहीं। और सिम्यूरिया, पेशाब में वीर्य का मिलना, यह भी कफ के जब होता है तो उसमें जिसे बोलते हैं धात गिरना। धातु रोग, ये कभी कभी डायबिटीज में नर्व डैमेज हो जाती है तब भी होता है। यूरिनरी मार्ग, हमारा जो प्रोस्टेट है वो कमजोर हो तब भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम की गड़बड़ी हो। ठीक है, अब अगला है क्या? पित्त की स्पाइक। पित्त की स्पाइक होगी तो सिस्टाइटिस होगा, बर्निंग यूरिनेशन होगा, डार्क येलो, मतलब एकदम गहरा पीला कलर होगा, हेपेटाइटिस होता है। एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन होगा, और ब्लड में ना, यूरिन में ब्लड आएगा यदि पित्त ज्यादा होगा तो। ठीक है, अब सिस्टाइटिस मतलब यूरिन में इन्फेक्शन होना, उसमें यूरिन में ब्लडर में, तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट देना है हमें। कई बार पानी कम पीने से भी होता है, महिलाओं में ज्यादातर होता है। बर्निंग यूरिनेशन मतलब पेशाब करते समय जलन हो, तो वो यूटीआई की वजह से हो सकता है, एसिडिक की वजह से हो सकता है, पानी कम पिए तब हो सकता है, या जलन पथरी की वजह से भी हो सकती है। और गहरा पीला, पानी की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कारण भी आता है। आपको पता चला उसका पेशाब पीला रहा है तो लीवर की भी समस्या हो सकती है, पीलिया हो सकता है, बिलिरुबिन भी आ सकता है पेशाब में। और बिलिरुबिनूरिया बताया मैंने, हेपेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं, मतलब ये लीवर की बीमारी होगी ना।
तो यूरिनरी ब्लैडर से लीवर की बीमारी भी आप पता कर सकते हैं, क्योंकि उसका पीला पेशाब आएगा तो पित्त वाले स्पाइक पे आएगा। एसिडिक पीएच होगा। एसिडिक पीएच यूटीआई की वजह से हो सकता है। बार बार स्टोन बनता हो किसी को, उसका एसिडिक हो सकता है। ठीक है, मान लो किसी का एसिडिक पीएच होता है तो इसमें क्या होगा, 5.5 से कम होता है, यूरिन में एसिड ज्यादा होता है। तो ये उनका होगा जो डायबिटीज होगा, जिनको प्रोटीन ज्यादा या ज्यादा मतलब मांसाहार ज्यादा खाते होंगे, बुखार, डायबिटीज, यूटीआई, स्टोन बनने की प्रवृत्ति हो, तो उनका जो यूरिन का पीएच है वो एसिडिक होता है। यूरिन में खून आना, क्यों क्यों आ सकता है? यूटीआई की वजह से आ सकता है। किडनी में कोई पथरी हो, मूत्राशय में कोई पथरी हो तब हो सकता है, या किडनी में सूजन हो, प्रोस्टेट की समस्या हो, चोट हो, कोई ट्यूमर हो, कैंसर हो, तब भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला, वात की स्पाइक पर मिले तो हमें इसमें वात की स्पाइक मिलेगी तो क्या होगा, स्कैंटी यूरिनेशन। स्कैंटी यूरिनेशन मतलब बहुत कम पेशाब आएगा वात की स्पाइक पे। कम पेशाब क्यों आएगा? पानी कम पिएगा, किडनी कम काम कर रही है। ठीक है, कोई उल्टी दस्त या शौक बुखार हो गया, हार्ट फेलियर है, कुछ दवाइयों का साइड इफेक्ट हो, तब भी जो है स्कैंटी यूरिनेशन होता है। कोल्ड यूरिन, ठंडा यूरिन, मतलब वात की स्पाइक आपको मिल रही है तो कैसा ठंडा पेशाब आएगा? क्यों? क्योंकि किसी के वात अधिक बढ़ गई, ब्लैडर की कमजोरी है, नर्व कंट्रोल नहीं है, पुरानी कोई किडनी डैमेज है तो किडनी कमजोर है, या डाइजेस्टिव फायर कम है तो भी यूरिन ठंडा आएगा। डायलेटेड, हाँ नहीं, डिवाइलेटेड किडनी मतलब किडनी कमजोर हो जाए, किडनी कम काम करें, मतलब पूरी तरह फेल ना हो लेकिन कम काम करें। कब होगा? इसमें क्या लक्षण आएंगे? थकान आएगी, पैर पैर या आंखों के नीचे जो है सूजन आएगी, किडनी कमजोर होगी तो पेशाब में बदलाव हो जाएगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा या फिर झागदार आएगा, भूख कम मिलेगी, बीपी बढ़ेगा, ये आपको उसमें दिखेंगे। और ऐसा कब होता है? किसी को बहुत पुरानी डायबिटीज हो, बीपी रहता हो पुराना, बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता हो, और कोई व्यक्ति लंबे समय तक दर्द की दवाइयां खाता हो, जैसे सिर दर्द की या कहीं भी किसी भी चीज के दर्द की दवाइयां खाता है, उस व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम आती ही आती है। इसलिए दर्द की दवाइयां नहीं खानी चाहिए। रेनल फेलियर, किडनी फेल होना,
ये भी वात की स्पाइक पे मिलता है आपको। अब तो किडनी फेल हो गया तो क्या होगा? कौन साफ नहीं करेगी? पेशाब बिल्कुल बंद हो जाएगा। और पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहता, ये भी मिलता है। वात की स्पाइक ही दी है तो पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता है। मतलब जैसे किसी का खांसने पर, हंसने पर या बोलने पर। तो ये जो है पेशाब पे कंट्रोल ना होना, ये किसी को डायबिटीज या स्ट्रोक लग गया, स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन में कोई प्रॉब्लम तब भी होता है ये। पुरुषों में प्रोस्टेट हो, महिलाओं में डिलीवरी के बाद हो जाता है। ज्यादातर महिलाओं में मिलता है ये। या फिर यूरिनरी ब्लैडर की कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो ये 11वां आपका ऑर्गन था। कल हम 12वां ऑर्गन जानेंगे और ऑर्गन सारे पूरे हो जाएंगे। ठीक है। ओके सर। सबने बना लिया होगा ना? मैं बिल्कुल एकदम धीरे धीरे बोला है आपको। यस सर। हाँ, तो आज सबका आना चाहिए, सबका। ठीक है, ग्रुप में आज सबको लिखना चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है आपका। ठीक है। कर्तव्यहीन मनुष्य बहुत। पापी होता है वो। जी सर। कर्तव्य, हाँ, पापी होता है। और मैं नहीं कहता, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि उसको दुनिया में कोई माफ नहीं कर सकता, उसको सजा मिलती है। सर गुरु कह रहा है तो और भी डरावना है। बिल्कुल मिलती है, पक्का मिलती है। तो अपना अपनी ड्यूटी को समझना चाहिए। ठीक है, चलिए। इससे इससे मैं बताता हूँ क्या होगा। कर्तव्य तो हमारा है ही, ड्यूटी तो हमारी है ही, लेकिन यदि हम इसको करते हैं तो पहली चीज तो एक ये होगा कि जब आप इसको लिखेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है। और वो थोड़ा सा, और उसमें आपके मन में क्वेश्चन आएंगे, अच्छा यार ऐसा क्यों होता है ना? और उसका कुछ डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और उसका रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा, जो कोई नहीं भेज रहा है उसको भी पता चले। और दूसरा, एक दूसरे जब भेजेंगे तो आपको उनका देखने को मिलेगा कि यार अच्छा इसने कैसे लिखा, इसने कैसे लिखा।
तो आपके जो नोट्स बनाने की जो स्पीड है, जो पैटर्न है, वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है? जी सर। हाँ जी, तो इसलिए करिएगा, है ना? ओके? जी सर। चलिए, ठीक है फिर। ओके, किसी का कोई डाउट क्वेश्चन? जो जो भी हम पढ़ते हैं ना, उसको चेक करा करिए घर वालों के सबके। यदि आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसकी भी चेक करिए, नहीं तो घर वालों की पकड़ के देखिए एक बार। ठीक है? ओके ना? चलिए, ओके, Yes, sir. थैंक यू, Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक, गुड डे।